मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन के लिए हम 4 मेथड फॉलो कर सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट 2 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष रीति और शॉर्टकट मेथड अर्थात लघु रीति की गणना हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि इन दोनों विधियों के द्वारा हम समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो थर्ड मेथड है समांतर माध्य की कैलकुलेशन का कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत उसकी स्टडी करेंगे। तो आज हम इसमें पद विचलन रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है ये देखेंगे। देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज में यदि वर्ग विस्तार समान होते हैं, मतलब क्लास का जो विस्तार है, क्लासेस का जो विस्तार है वो समान है और जो हमारे क्लास इंटरवल्स है उनकी संख्या भी काफ़ी अधिक है, तो ऐसे सिचुएशन में पद विचलन रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना करने पर यह जो कैलकुलेशन है वो लघु रीति की तुलना में भी आसान हो जाती है। देखिए, जो स्टेप डेविएशन मेथड है, पद विचलन रीति है, उसके अंतर्गत समांतर माध्य की गणना के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो फर्स्टली तो जिस प्रकार से शॉर्टकट मेथड में हम सर्वप्रथम मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे और मध्य मूल्यों में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य अर्थात ए एज्यूम कर लेंगे और कल्पित माध्य ए मानने के पश्चात हम जो हमारे मीड वैल्यूज़ हैं, मध्य मूल्य हैं, उनमें से कल्पित माध्य को घटाकर जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम आई से अर्थात वर्ग विस्तार से डिवाइड कर देंगे और इस प्रकार से हमें पद विचलन प्राप्त होगा। अर्थात हम क्या करेंगे, ये पद विचलन का साइन है डी डैश, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जैसे हम शॉर्टकट मेथड में अंतर देख रहे थे मध्य मूल्यों से कल्पित माध्य का, पहले तो वो हम अंतर निकालेंगे और फिर इस अंतर को हम डिवाइड कर देंगे वर्ग विस्तार से अर्थात आई से, और इस तरीके से हमें स्टेप डेविएशन अर्थात पद विचलन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो पद विचलन की आवृत्तियों हैं, पद विचलन है डी डैश है, उसे हम आवृत्तियों से गुणा करेंगे और जो इनका गुणनफल का योग होगा, इसका अर्थ क्या है कि जो हमारा डेविएशन है उसे हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी डैश करेंगे और फिर बाद में हम इसका समेशन करेंगे अर्थात सिग्मा एफ डी डैश ज्ञात कर लेंगे और इन सब की कैलकुलेशन के पश्चात समांतर माध्य की गणना के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि एक्स बार यहाँ समांतर माध्य का साइन है, ए आपका कल्पित माध्य है और जो एफ डी एक्स वैल्यू है या एफ डी डैश हम इसे कह सकते हैं, एफ डी डैश वैल्यू है वो क्या है, पद विचलों जो पद विचलन है हमारे उनका आवृत्तियों के साथ गुणा करने पर प्राप्त गुणनफलों का योग है। एन यहाँ हमारा सिग्मा एफ है अर्थात टोटल फ्रीक्वेंसीज है और आई क्या है, वर्ग विस्तार है। तो ये हुआ हमारा स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि जब हम एक एग्जाम्पल में स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा समांतर माध्य की गणना करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो ये देखिए, हमने एग्जाम्पल वही लिया है जो हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के लिए लिया था कि यहाँ पर हमें फिट में क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है और इसके जो संबंधित फ्रीक्वेंसीज है वो हमें दी हुई है। इसके द्वारा हम समांतर माध्य की गणना करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मीड वैल्यूज काउंट करना है, मध्य मूल्य निकालना है जिसे हम एक्स की वैल्यू मानेंगे। मीड वैल्यूज कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको आता है, L1 यानी लोअर लिमिट, L2 यानी अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो मिड वैल्यू है वो मिल जाएगी। इस तरीके से हम ये सारी मिड वैल्यूज ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज है, ये आपको फॉर्मूले एग्जाम्पल में दी हुई है
इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, हमें डेविएशंस ज्ञात करने हैं, स्टेप डेविएशन। और यहाँ सिंपली डेविएशन नहीं निकालना, हमें स्टेप डेविएशन अर्थात पद विचलन निकालना है। और पद विचलन कैसे निकालना है कि x को x में से माइनस करेंगे हम a को, और इसे हम डिवाइड करेंगे वर्ग विस्तार से, तो हमें डेविएशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन क्या लिया है 31.5, 31.5। एज्यूम मीन क्या होता है वो भी आपको पता है कि एज्यूम मीन जो आपकी एक्स वैल्यूज़ है उसमें से लिया जाता है, और ये उससे बाहर का भी हो सकता है, लेकिन हम ये एज्यूम मीन इस प्रकार से लेते हैं कि ना तो बहुत ही कम वैल्यू हो ना ही बहुत अधिक वैल्यू हो, बल्कि लगभग कोई मिड वैल्यू हो, यानी बीच की मूल्य हो। लेकिन ये हमारी सीरीज से बाहर की भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेविएशन ज्ञात करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, x माइनस ए। तो देखिए 3.5 माइनस 31.5, तो कितना आया आपका 28.5। और 28.5 को आपको डिवाइड किससे करना है, 28.5 को आप किससे डिवाइड करोगे, वर्ग विस्तार से। और वर्ग विस्तार देखिए कितना है 7 to 14, 14 to 21, यानी वर्ग विस्तार है आपका 7। तो 28 को आपने 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 4। ये 4 की वैल्यू किस में होगी, माइनस में, क्योंकि देखिए जो 31.5 है वो माइनस में है, इसलिए ये आपकी माइनस की वैल्यू होगी। तो साइंस का आपको हमेशा ध्यान रखना है, साइंस को इग्नोर नहीं करना। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन आप करेंगे और आपको ये डेविएशंस मिल जाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए जो ध्यान रखने वाली बात यहाँ है जिसे आप नोटिस कर रहे हैं वो क्या है कि जिसे आप एज्यूम मीन मानते हैं उसके सामने जो स्टेप डेविएशन की वैल्यू है वो 0 होती है, और इससे पहले वाली -1, -2, -3, -4 आ रही है, और इसके बाद वाली +1, +2, +3 इस प्रकार से आ रही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए एफ डी डैश की वैल्यू। तो एफ डी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी कि जो ये हमारा डी डैश है अर्थात पद विचलन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रीक्वेंसी से, यानी 26 से। तो 26 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये आपका आ जाएगा -104। यहाँ भी साइंस का आपको ध्यान रखना है, और ये हमारी प्लस की वैल्यूज आ जाएगी। लास्ट में हमें क्या करना है, समेशन करना है। माइनस की वैल्यूज को एक साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -309, और प्लस की वैल्यूज को एक साथ जोड़ेंगे और ये आ जाएगा प्लस का 236। तो यहाँ पर हम 236 में से -309 करेंगे तो माइनस में हमारी 73 जो वैल्यू है वो है सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू। इसी तरीके से जो फ्रिक्वेंसीज का समेशन है वो भी हम कर देंगे सिग्मा एफ, जो कि इक्वल्स टू होता है एन के। नेक्स्ट हम ये फॉर्मूला लगाएंगे x बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। वैल्यूज रखेंगे, ए की वैल्यू है 31.5, बाद में साइन लगाएंगे प्लस का, और जो सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू है वो क्या है, माइनस की है, यहाँ आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और नीचे क्या है एन की वैल्यू 360, और मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, जो वर्ग विस्तार है वो, तो वर्ग विस्तार कितना है आपका यहाँ 7। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 31.5 एज इट इज़ आ जाएगा। 360 को 360 से आप डिवाइड करेंगे किसको, -73 इंटू 7 को आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे आप डिवाइड कर देंगे 360 से, तो ये आ जाएगा 511। इसे आप डिवाइड कर रहे हैं 360 से, और देखिए जो साइन है बीच में वो माइनस का है, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, मतलब अपोजिट साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, जब आपने डिवाइड किया 511 को 360 से तो 1.42 आ गया, और इस तरीके से आपने माइनस किया तो ये आ गया आपका 30.08। तो इस प्रकार से जो मीन हाइट है अर्थात माध्य ऊंचाई है वो हो गई आपकी 30 फीट 1 इंच। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि जो वैल्यू है अर्थमेटिक मीन की अभी भी वही है जो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में थी, अर्थात वैल्यू अर्थमेटिक मीन की कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे से आप कोई सा भी मेथड यूज़ करें।
इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन का थर्ड मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज में, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति, उसकी स्टडी की। हमने उसका एग्जाम्पल भी यहाँ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट मेथड जो है समेशन मेथड, उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आप नोटिस कर लीजिए कि समेशन मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अधिकतर हम समांतर माध्यक की गणना के लिए पद विचलन रीति या शॉर्टकट मेथड अर्थात लघु रीति का ही प्रयोग करते हैं। योग रीति की कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है, योग रीति का आपको प्रयोग नहीं करना है। हालांकि आप यूज़ तो कर सकते हैं, पर जनरली हम पद विचलन विधि या फिर लघु रीति का ही यूज़ करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।